गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज तेजस्वी फ्रॉम श्री साई कोचिंग सेंटर। हाँ, कैसे हो? ठीक हो? ओके, वेरी गुड। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन का व्हेन द प्रोजेक्टेड विथ सम एंगल। ठीक है, हमने ये किया था, किसी एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया था यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है, ये ट्रैजेक्टरी थी। इसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था? इसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया था, रेंज फाइंड आउट किया था, एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट किया था, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, क्या याद है ये सब कुछ? टाइम ऑफ क्या होता है बताओ? फ्लाइट मतलब अप टू यहाँ से यहाँ तक आने में इस ऑब्जेक्ट को कितना लगेगा। इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को अगर यहाँ से हमने थ्रो किया तो इस बॉल को ए से बी तक पहुंचने में कितनी टाइम लगेगी? क्या ये क्या बताया था? टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया था आपका आया था 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, याद है? उसके बाद रेंज क्या आया था? रेंज ए बी की डिस्टेंस जो मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, रेंज कितना आया था? याद है? नहीं याद है? ये था, देखना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये था या 2g था? नोटबुक में देखो क्या लिखा था हमने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और मैक्सिमम हाइट क्या निकाला था हमने? मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाला था ना हमने। हाँ, सारे कवर किया था हमने मैक्सिमम। हाँ, क्या निकाला था मैक्सिमम हाइट? याद है कुछ? नहीं याद है, यानी कि प्रैक्टिस नहीं हुआ है। ये आया था, आई थिंक, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना था ये? 2g, यही था। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? एक्स टेन थीटा माइनस, आया था ना, एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन, ये क्या था आया था? ये आया था 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। ये चारों हमने कवर कर दिया था हमने, याद नहीं है? बाई वाला किया था ना, बाई वाला चलो करा देते हैं। ठीक है, मान लें किसी पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है? एक्स और वाई पे है, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो आपको पता है हमने क्या किया था, अगर यू मीटर पर सेकेंड से अगर हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो इसके कंपोनेंट दो हो जाएंगे, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड यू साइन थीटा जो होगा आपका ये वर्टिकल डायरेक्शन में। एक करवा दिया था हमने कवर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप मान लो कि टी टाइम में कितने, और ये भी बताया था आपको कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा वो? क्योंकि इधर कोई भी एक्सलेशन नहीं है। जी इस कंडीशन में आप यहाँ पे जीरो ले सकते हो, इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल मोशन में। एंड वर्टिकल मोशन में ये ग्रेविटी हमेशा पुल करेगी नीचे, इसलिए इसकी पाथ जो हो जाती है पैराबोलिक पाथ होती है। ये कवर कर दिया था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑलरेडी हमने कवर किया था कि अगर टी टाइम में कितनी दूरी करेगी, तो टी टाइम में सपोज डिस्टेंस एक्स है, कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ? एक्स है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स होगी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? वाई होगी। अभी मैक्सिमम हाइट निकाल दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये इसकी, तो एक्स इक्वल टू क्या था? एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा इनटू इनटू टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, कराया था ना। और ये वर्टिकल मोशन के वर्टिकल हाइट की क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। किया था कि नहीं कवर किया था? किया था। और टी, इस इक्वेशन से टी कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा आपका एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस वन हियर। क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा एंड एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ, टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा यू से यू कैंसिल, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू, यहाँ पे कर दो यू स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम चीज लिखा था कि नहीं लिखा हमने? तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, ये हमने कवर कर दिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या किया था? टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये भी कवर कर दिया था। रेंज, ये रेंज होती है ए बी। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट, ये भी हमने कवर कर दिया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2 जी। और ये इक्वेशन ऑफ पाथ कर सकते हो। ठीक है,
इसमें एक चीज अब रह गया था, रेंज। रेंज क्यों, क्या अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि रेंज कितनी मैक्सिमम होगी, क्या होगी? हाँ, अब ये बताओ इस इक्वेशन को देख करके क्या लगता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, कोई इक्वेशन अगर ये लिखा हुआ आर स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है, तो आपको पता है कि साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आर मैक्सिमम कितना होगा? आर मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये नोट कर लो। जो मैक्सिमम जो रेंज होगा, जैसे अभी जेवेलियन थ्रो में नाम सुने होगे ना, अभी कौन है अभी गोल्ड मेडल जो जीत के आया था? नहीं पता? जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा। ठीक है, हाँ, तो ये यही रेंज होता है। ठीक है, ये भी तो जितनी देर दूर तक जाएगी वो रेंज कहलाएगी। तो इसके लिए क्या है, एक रूल है, ये आपकी वैल्यू जो होगी यू स्क्वायर बाई जी, ये मैक्सिमम रेंज होता है। बट ये मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन टू थीटा 1 होगा। 1 कब कैसे होगा? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी यहाँ पे, तभी तो ये साइन 90 बन जाएगा ना। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो यानी कि आप देखो इधर से प्रैक्टिकल करके देखना, 45 डिग्री पे एक प्लेन बनाना। ठीक है, एरो मॉडलिंग कर क्लास में देखे होगे कभी, एक प्लेन बना करके उसको लॉन्च करके देखना, एक 45 डिग्री पर एंगल पे मेजर करके देखना और एक 30 डिग्री पे ले लेना। जो 45 डिग्री पे जो आप इसको लॉन्च करोगे, तो ये इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये जो ए बी होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर आप 30 डिग्री पे लॉन्च किए हो तो समवेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 90 डिग्री करोगे तो ऐसे सीधा जाएगा और ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं है? अगर आप 90 डिग्री पर लॉन्च करोगे तो ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैक्सिमम रेंज आने के लिए 45 डिग्री है, उससे कम भी नहीं, और 60 डिग्री पे भी करोगे तो यहीं पे समथिंग समवेयर आएगा वो। तो ये कला होती है। ठीक है, दोनों चीज होती है। वो क्या करता है, एक एक वार्म अप करता है, रनिंग भी लेता है, एक रन अप भी लेता है। रन अप क्या क्यों लेता है वो? रन अप लेता है वो यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जैसे ही रन अप कर रहे हो और आप मस्कुलर थ्रो कर रहे हो तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो यू वाली कॉस थीटा और आपकी जो रनिंग है रन अप होगी, दोनों ऐड हो जाएगी। अब दोनों ऐड हो जाएगी और ये एंगल अगर 45 डिग्री पे आपने थ्रो कर दिया बिल्कुल, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज पे जाएगा वो। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है वो। ठीक है ना। तो जो आर मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? यू वाई जी होगी। ठीक है, इसका एक तरीका और है, इसका आप डिफरेंशिएशन कैलकुलस से भी निकाल सकते हो। ये नोट कर लिया, ये नोट ही होगा कल। ठीक, प्रीवियस में हमने करवाया था इसको। ठीक है, चलो मैक्सिमम वैल्यू में कैलकुलस, हाँ मैक्सिमम वैल्यू एक फिर से दिखा देता हूँ। अगर आर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। एक तो हमने बता दिया कि ट्रिगोनोमेट्रिक की हेल्प लेकर के कि साइन टू थीटा की वैल्यू 1 मैक्सिमम पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। दूसरा मेथड है, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हो, कैलकुलस का रूल है कि इसको आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या करो? इसको डिफरेंशिएट करो। ये कांस्टेंट हो गया ई स्क्वायर जी, दिस बिकम कॉस टू थीटा और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एंड दिस शुड बी जीरो। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी एंड टू इधर रख दो, एंड दिस इज कॉस टू थीटा। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कॉस टू थीटा की वैल्यू जीरो। और जीरो वैल्यू कब आती है? कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तब होती है जब 90 डिग्री होती है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री। ये हमने प्रूव भी कर दिया, 45 हमने प्रूव कर दिया कि 45 डिग्री पे आर मैक्सिमम होगा ये। ठीक है, ये कैलकुलस मेथड हो गया। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड हो गया कि साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो थीटा 1 जब भी होगी जब 90 डिग्री पे होगी, टू थीटा यानी कि। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री में। दोनों मेथड हमने बता दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम रेंज क्या होगा। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम रेंज की बात होती है तो कैलकुलस मेथड होता है डी आर वाई डी थीटा, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमने थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। ठीक है, जो चेंज होगा आर और थीटा वेरिएबल है आपस में। ठीक है, तो जब भी दो आर जो फंक्शन है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे कैलकुलस में, मैक्सिमम मिनिमम एक चैप्टर करके है वो 11th में। ठीक है, तो वहां पे है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डी आर वाई डी थीटा जीरो कर दिया हमने, तो उससे क्या हो गया? कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, और कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है? 90 डिग्री पे। टू थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अंडरस्टूड? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा ये? कोई पूछेगा टाइम ऑफ एसेंट सिर्फ पूछेगा तो क्या निकालोगे?
हाँ, मैक्सिमम हाइट जाने के कितने टाइम हो गए, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली यू साइन थीटा बाई जी, इसका हाफ कर दोगे, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है ये। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि 4 सेकंड में कितनी हाइट पे गई है, तो फिर आप इस वाला फार्मूला को निकालोगे, इस फार्मूले से निकालोगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल, ये बॉल की पोजीशन है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जब आएंगे, न्यूमेरिकल जब करेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा क्लियर है। ये हमने अभी पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन विथ प्रोजेक्टेड विथ सम एंगल, हमने प्रोजेक्ट किया सम एंगल के थ्रू ग्राउंड से वो, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, एक केसेस और है जिसका डिस्कस करते हैं अभी। अब आपसे ये भी हो सकता है, जैसे एक कंडीशन के मान लिया कि एक टावर है, ठीक है, हाइट पे है, सपोज समथिंग एच हाइट पे है। अब यहाँ से बॉल को किक किया, थ्रो किया, ठीक है। तो हमने थ्रो किया, यानी कि इसको कौन सी स्पीड दी हमने, इसको हॉरिजेंटल स्पीड दी हमने, यू मीटर पर सेकेंड। हमने वर्टिकली, एक तो होती है बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं, एक तो होती है बॉल को जस्ट यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में हम रिलीज कर रहे हैं, यू इक्वल टू 0, ये ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो गया। बट इस कंडीशन में बॉल को इस हाइट पर से हमने किक किया इसकी, तो इसकी इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सीधा चलता जाएगा, ऐसा हो सकता कभी, वो गिरना ही गिरना ग्रेविटी की वजह से। तो इसकी जो पाथ होगी वो कैसा होगा, वो ये पैराबोलिक ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये पैराबोलिक ही होगा। तो इस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हो यू मीटर पर सेकेंड जो है इसकी हॉरिजेंटल स्पीड है, क्या है, इसकी हॉरिजेंटल स्पीड। तो मान लिया कि टी टाइम में वो फॉल होता है, यहाँ पे क्या होता है, टी टाइम में बॉल यहाँ पे हिट हो जाती है। तो हॉरिजेंटल मोशन यू मीटर पर सेकेंड है, मान लो कि ये डिस्टेंस एक्स है सपोज, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स इजिकल टू आता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजेंटल मोशन जब भी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, यू इनटू टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, बॉल की देखो बॉल के ऐसे ऐसे मोशन हो रही है, ठीक है, इस तरह से है। तो कॉन्स्टेंटली एक जो है इसकी ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, क्या कर रही है, ग्रेविटी पुल कर रही है। तो यानी कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला क्या लगाएंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइट कितना है, एच है, यू टी, यू कितना है, वर्टिकल स्पीड इनिशियल में कितनी यहाँ पे, यू, इसको ले लो यू एक्स, यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई कितना यहाँ पे, यू वाई यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमने इसको जो मोशन दिया वो हॉरिजेंटल मोशन दिया, हमने जो इसको मोशन दिया क्या दिया, हॉरिजेंटल मोशन दिया, वर्टिकल मोशन हमने नहीं दिया इसको, ठीक है। वर्टिकल जस्ट लाइक ए रिलीज हो रही है, जैसे बॉल को एक रिलीज करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। किसी बॉल को एक सर्टेन हाइट पे अगर हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो जब रिलीज करते हैं तो उसकी क्या, कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं, एच इज इक्वल टू लगाते हैं यू टी, यू तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं ना ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। टाइम तो दोनों का सेम ही लगेगा, टाइम तो कौन जाए, हॉरिजेंटल मोशन टाइम सेम लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे टी की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 10 जी को, अभी हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जी रखेंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे अगर दिया हो रहा है तो करेंगे, हाँ 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, वो न्यूमेरिकल में करते हैं, यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई यू, आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर जी बाई 2 स्क्वायर, ये हो गया आपका इस कंडीशन में, ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और ये देखो क्या है, ये पोर्शन आपका कांस्टेंट है, h इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि हम वी कैन राइट हियर x प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हमें, क्योंकि दिस वन इज कांस्टेंट, ये पोर्शन क्या, u तो आपने जो स्पीड दे दिया वो दे दिया, ठीक है, g तो कांस्टेंट रहेगा, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन किसका होता है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का, क्या होता है, पैराबोला, तो इसलिए इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, इसकी पैराबोलिक पाथ है, ठीक है।
थ्योरी में ज़्यादा ज़्यादा आपको याद पूछा जा सकता है कि रेंज निकालिए, रेंज को ड्राइव कीजिए, ठीक है। तो रेंज को मैंने जैसे बताया था पिछली वाले क्लास में कि रेंज को कैसे ड्राइव करते हैं वो, ठीक है, वो आएगी वो। वैसे ज़्यादातर बेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड आएंगे आपको। हाँ, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कभी कभी ये पूछ देगा कि मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में कितनी रेशियोज है, क्या क्या रिलेशंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। नहीं नहीं, हम जल्दी करेंगे, बस रिवीजन भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो अभी इसको नोट करो। ये नोट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। हाँ, ये जो एज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक पाथ हो गई। ये पाथ कैसी है, पैराबोलिक पाथ है। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक होगी वो। हाँ, अब इससे रिलेटेड एक दो हम न्यूमेरिकल कर देते हैं। एक चीज का और बताता हूँ, टाइम, इसका उसमें भी टाइम पीरियड निकाला था, इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसमें टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम के लिए फॉर्मूला कौन सी आ जाएगी, टाइम के लिए फॉर्मूला आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू, एंड एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, टी की वैल्यू इससे निकाल सकते हो आप, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h अपॉन जी का अंडर रूट। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसको टाइम पीरियड भी कर सकते हो या टाइम ऑफ डिसेंट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉल क्या हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो ये वाली जो क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, या टाइम ऑफ डिसेंट भी कर सकते हो। हाँ, डिसेंट, नीचे गिरने का टाइम। तो तीनों चीज बता दिया इसमें भी। जब किसी सर्टेन हाइट से अगर बॉल को थ्रो किया जाता है तो उसका हमने रेंज बता दिया, ये रेंज है एक्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और हाइट तो यहाँ पे गिवन है, तो इसमें हाइट तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। इसमें एक एक चीज और आती है कि जो बॉल यहाँ पे जब बॉल गिरेगी नीचे ग्राउंड में, तब इसकी स्पीड क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। वो आपको दे दिया जाएगा कि u इज इक्वल टू समथिंग, जैसे मान ले कि एक प्लेन का एग्जांपल लूंगा मैं, एरोप्लेन वाला एग्जांपल लूंगा मैं। ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, करके देखता हूँ फिर भी मैं, ठीक है। अ, ठीक बन रहा है या गलत हो रहा है, प्लेन लग रहा है, प्लेन टाइप का लग रहा है ना, ठीक है। सपोज फाइटर फाइटर जेट है, ठीक है ना, इसको बॉम्ब गिराना इस टारगेट, ये टारगेट है, क्या है ये टारगेट है। हाँ, ये एनिमी का समझ लो कुछ टारगेट है, वहाँ पे एनिमी का कैंप है, यहाँ पे बॉम्ब गिराना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल इसके नीचे आके बॉम्ब तो नहीं गिराएगा, नहीं ना, क्योंकि हमने बता दिया अभी कि जब बॉल को यहाँ से थ्रो करते हैं तो इसकी पाथ कैसे होती है। हाँ, तो ऑब्वियसली इसको पता है कि बॉम्ब अगर हम यहाँ पे आके जाके गिराएंगे तो ऑब्वियसली वो आगे जाके गिरेगा, तो उसको पहले यहीं पे रिलीज करनी पड़ेगी बॉम्ब को, ठीक है। तो बॉम्ब यहाँ पे रिलीज होगी, तो बॉम्ब जैसे वो रिलीज होगी, बट बॉम्ब तो इसके रिस्पेक्ट में रिलीज हुई, किसके रिस्पेक्ट में, एज पर फाइटर जेट के रिस्पेक्ट में बॉम्ब रिलीज हुई, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव हुई है, इस तरह से हुई है, हॉरिजेंटल मोशन हो गई यहाँ पे, हुई ना। हाँ, तो मान लो कि इसकी समथिंग यू मीटर पर सेकेंड थे। हाँ हाँ, क्योंकि वेरी गुड, अंडरस्टूड, हाँ, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। बट ये जो इसके रिस्पेक्ट में, ये तो स्टैटिक है ना, टारगेट टारगेट तो मूव नहीं कर रहा है, टारगेट मूव नहीं कर रहा है, कैंप है, एनिमी का कैंप है। तो ये जब बॉल यहां से रिलीज करेगी तो बॉल ऑब्वियसली इसमें सेम स्पीड से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसी स्पीड से बॉल ऐसे मूव होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जस्ट लाइक हियर बॉल मूव हो रही है यू मीटर पर सेकंड के। हाँ, वर्टिकल, ठीक है। तो यू मीटर पर सेकंड से आगे अब प्लेन तो आगे चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्पीड तो सेम स्पीड मेंटेन करेगा या एक्सीलरेट करके आगे भी निकल सकता है, बट इसकी स्पीड तो जो रिलीज किया वही स्पीड थी यहाँ पे, बट इसके अंदर एक ग्रेविटी लगने लग गई, तो इसकी पास ऐसे हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो ये सेम देखो, सेम फीचर्स है इसमें। अगर ये हाइट सपोज गिवन है, अगर हाइट एच गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये निकाला जा सकता है कि कितने टाइम बाद बॉम्ब यहाँ पे एक्सप्लोड होगी। हाँ, कितना सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा,
क्योंकि टाइम का क्या है 2h/g। अगर आपको हाइट पता है, जी तो कांस्टेंट होगा 9.8, तो आप टाइम निकाल सकते हो, यानी कि इस पायलट को पता चल जाएगा कि कितने देर बाद एक्सप्लोड होगा। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, वो मैन्यूअर कर लेगा या स्पीड बढ़ा लेगा, या तो यहाँ से सीधे यू टर्न मार के इधर भागेगा, या ऊपर चला जाएगा हाइट को, या समवेयर इसी में तेज स्पीड से चला जाएगा। तो इसको ठीक है, ये सेफ हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसको टाइम पता चल गया, ठीक है। और ये और क्या पता हो सकता है इसे, और एक्स डिस्टेंस, हाँ यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, ये भी कैलकुलेट कर लेगा, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता है। जब टी पता चल गया तो एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता है। एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, यू टी। ये भी पता है कि कितने डिस्टेंस, उसको ये भी पता कैलकुलेट कर लेगा पहले कि कितनी दूरी पे है। टाइम तो कैलकुलेट कर लेगा इससे, वो हाइट के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। और टाइम जब कैलकुलेट कर लेगा वो, तो टाइम कैलकुलेट करने के बाद जब ये टाइम कैलकुलेट हो गया तो ऑब्वियसली एक्स पता चल जाएगा वो, तो उसको ये लगेगा कि हम इतनी दूरी पे इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उसी समय अपना ट्रिगर रिलीज करेगा, क्योंकि इसके ऊपर टाइम पता है, यू इसको पता है, अपनी स्पीड पता है, यू इसको स्पीड पता है। तो उसको ये पता है कि टारगेट अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ पे टारगेट 200 मीटर है, ठीक है, इस वर्टिकल हाइट से 200 मीटर की टारगेट है, तो टारगेट तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा यहाँ से, क्योंकि टाइम तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा, तो उसी टाइम पे अपना अपना ट्रिगर रिलीज करेगा। हाँ, ट्रिगर रिलीज करेगा, बॉम्ब आके यहीं पे बिल्कुल टारगेट पे हिट कर देगी। हाँ, वेरी गुड। टी तो पता ही है, हाँ टी तो इसके हिसाब से निकल ही जाएगा, क्योंकि जितनी हाइट पे रहेगी टी से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल ये क्वेश्चन। ओके ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है।